we are discussing previously 20 MCQs which are not completed yet. So we completed this MCQ question MCQs number 20. Let's see. So हम कहाँ थे? हम ट्रेन पे थे. A train 100 meters long completely passes a man walking in the same direction. सॉरी, हम MCQs नंबर 19 पे थे. अ ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग. तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे थे, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन. 19 MCQs पे थे. सॉरी, ये रहा 19 क्वेश्चन. अ ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग. तो हमने क्या किया था? हमने ये किया था कि मीटर सबसे पहले ट्रेन पी फॉर क्या नाम है, पी फॉर ब्रिज की लेंथ बता गई थी, और ट्रेन ब्रिज और ट्रेन ने इजीली तरीके से सॉल्व किया था इसको कि ब्रिज जो है, ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ. तो ये हमारे पास 100 और 30 300. इस 400 को हमने वेलोसिटी पता कर रहे थे, चूँकि टाइम से, यानी टाइम 45 से, इतना तो पता ही है आपको, डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास 8.8 मीटर पर सेकंड में आया था. तो हम इसको कर रहे थे किलोमीटर पर सेकंड में. मेरे लेक्चर के पार्ट 1 में जो है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. इसके आगे देखिएगा ज़रा. 8.8 के ये हमने मीटर पर सेकंड पे हैं. हमने क्या किया है, हमने इसको किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर पे गिवन है, सब कुछ देख सकते हैं आप, ये सब कुछ देख सकते हैं आप. ये किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर में है. तो आप देखिएगा ज़रा कि कैसे करेंगे हम किलोमीटर पर आवर में. तो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में निकालनी है. हमें पता चल चुका है मीटर पर सेकंड पे 8.8 है. किलोमीटर पर उसमें निकालने के लिए क्या वो करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करना होगा. 3600 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना होगा, और 100 से डिवाइड करना होगा. तो हमारे पास क्या, क्योंकि किलोमीटर है, किलोमीटर है km किलोमीटर है, तो इस वजह से डिवाइड करना होगा. तो क्या आएगा हमारे पास, 0.32. फिर इसको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मीटर है, मीटर सेकंड से होता है. तो ये इसको कर देंगे हम. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 किलोमीटर. और ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी देख लीजिएगा आप, हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी. इन सब चीज़ों को देखिएगा. ये 3600 डिवाइड कर दिया 100 से. मीटर है. तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा इस पूरे हिस्से को. 32 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो गया. ये आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसकी. किलोमीटर पर आवर में हमने चेंज करना था. 32 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारे पास. कहाँ है हमारे पास, ये रहा यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ ट्रेन 100 meters long completely passes a man walking in the same direction at 6 km per hour in 5 seconds and a car in the same direction in 6 seconds. the speed of a car बताइए कितनी है. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है.
पहले से ज़्यादा वाले का टेक्निकल है ये। ज़रा देखिएगा इसको करने का तरीका कि मैंने कैसे किया है ये क्वेश्चन। इधर हमको एक इक्वेशन बना लेनी है, S इक्वल टू वी टी। S इक्वल टू वी टी में हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि देखिए इसमें 5 सेकेंड है, क्या 5 सेकेंड। तो इस 5 को सबसे पहले देखना है, और v फॉर वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये 5 है और ये 6 है। तो 6 किलोमीटर पर सेकेंड को अगर आप कर सकते हैं, 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, डिवाइड कर दीजिए 3600 से, तो आपके पास आ जाएगा 1.6। इसको इस 5000 से 5 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 8.33। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब ये हमारे पास क्या आया, S आया। अब इसी 1.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से 6 से, क्योंकि ये रहा 6, ये 6 आया, ये 6 आया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10। क्या आएगा, 10। तो 8.33 और ये 10, इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18। तो ये S इक्वल टू वी टी है। ये तो जनरल फार्मूला है हमारे पास, V इक्वल टू S अपॉन टी का, तो T उधर चला गया, तो S इक्वल टू वी टी हो गया। V और वेलोसिटी 1.6 से कैसे, किलोमीटर 6 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, 1000 को मल्टीप्लाई उन दोनों को 3600 से डिवाइड कर दिया, तो 1.6 आ गया। 1.6 दोनों में कॉमन रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 8.3। ये मैं कर रहा हूँ इसलिए ईजी लग रहा है ये, वरना ये बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये समझ में नहीं आने का कि 18 कैसे आया। 18 ऐसे आया, 1.6 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 जो है वो गिवन है, और फिर 1.6 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 6 सेकंड से, जो कि अलग है, वो तो क्या आया, 10 आया हमारे पास। 1.6 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 8.3 आया। 8.33 को ऐड अप कर लिया है, इन दोनों को ऐड अप कर लिया है, तो हमारे पास क्या आ गया, 8.33 को ऐड कर लिया 10 से, तो 18 हमारे पास आ गया। अब हमने बना लेनी है इक्वेशन। क्या बना लेनी है इक्वेशन, ये 5 सेकंड था, 1.6 को इस 5 सेकंड से कर दिया, ये रहा 5 सेकंड, और 1.6 को इससे कर दिया, तो हमारे पास क्या आया था, 18 आया था हमारे पास। ध्यान में रखिएगा 18 आया था ना, तो वो हमारे पास क्या था, डिस्टेंस। क्या था, डिस्टेंस। तो अब क्या है, डिस्टेंस। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से क्यों कर रहे हैं, 100 गिवन है, ये रहा 100 की। ये अप्लाई किया, ये हो गया S टोटल। और अब एक इक्वेशन बना लेनी है हमने x, क्योंकि हम सबसे पहले से सेकंड का देख रहे हैं, x। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। 5 दूसरा टाइम है हमारे पास 5 से, और इसको बराबर कर दिया है उसी 5 से। ये पूरी इक्वेशन वहाँ आ जाएगी। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 25, 5 5 ज़ा 25x, और 5 6 ज़ा 30, तो 35 ज़ा
35 से कितने होते हैं? 35 से 150 होती है, तो -150 आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 800। ये हो जाएगी रकम पूरी। इस 800 को उधर फेंकेंगे, उधर भेजेंगे, और 150 को, तो ये 800 वहाँ से इस -150 को उधर भेजेंगे हम। 25x ऐसे ही रहेगा, इसको भेजेंगे 8 होम 150, वहाँ पर जो है प्लस हो जाएगा, तो 100 + 150 1960। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या फिर जॉट डाउन कर रहे हैं? जॉट डाउन नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। अच्छा, 1960, ये क्या हुआ था? 25 आया था। 25x इस 1960 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे हम। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? x की वैल्यू हमारे पास आई 78। 78x की वैल्यू आ गई, ध्यान में रखिएगा। 78 x की वैल्यू है, 78x की वैल्यू है इज इक्वल टू x। तो उसकी इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ 6 होगा, 5 की जगह 6 होगा, वही 800 यहाँ पर भी होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस है, और t की जगह यहाँ पर पूरा x - y रखेंगे। x की वैल्यू हमें पता है 78 आई थी, इसको यहाँ पर लेकिन 5 ही होगा क्योंकि टाइम जो है ये सेकंड 5 सेकंड का है। इसको हम करेंगे टोटल 5x = 5x, लेकिन 578 सा, तो ये ऐसे होगा 878 -y 5, ये रहा 678 सा कितने होते हैं? 300 - y 5y 800 से इसको 300 से मल्टीप्लाई किया, सिक्स 5 सा 2340 -30 y -1800 1800 -2340। तो ये माइनस में आएगा, वो तो 30 भी माइनस में ही है। ऐसे भी कर सकते हैं कि -30 है तो उधर चले जाएगा, और 18 उधर आएगा तो वैसे भी वो प्लस में आएगा, तो फिर 30 भी प्लस में आ रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल करके 540 सॉरी 540 आ रहा होगा, 540 आ रहा होगा। इसको डिवाइड कर देंगे 30 से, तो y की वैल्यू 18, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर सॉल्व देख रहे होंगे तो आराम से इजीली आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये तो अभी 18 कहाँ पर आ रहा है? 18 आपके सामने है, 18 सबसे पहला ही ऑप्शन है।
नेक्स्ट देखते हैं 21 MCQs है। इफ़ एज वन डे वर्क इज़ 1/20 दैन टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब। बहुत इजी न्यूमेरिकल इसमें, अच्छा और नहीं दिया हुआ है तो बहुत इजी और हो गया ये। 1/1 जो है वो बराबर है 1 डे वर्क जो है बराबर है 120 के। सिंपल सी बात है, तो 1 डे वर्क एक्स से डिनोट होगा। सॉरी, वन डे वर्क बराबर है 1/10 के, 1/20 के, सॉरी 1 डे वर्क। तो कितने डे लगेंगे जॉब को फिनिश करने में? तो इधर जो है 1/20 में इधर एक्स लगा देंगे, और ये एक दिन गिवन है, ये एक दिन गिवन है, ये 1 डे वर्क 1/20 है ये एक्स से 20 को उधर भेज देंगे, 20 = एक्स, ये रहा। तो 20 डेज़ लगेंगे, पहला ही ऑप्शन है, देख सकते हैं ये रहा। आलिया कैन कंप्लीट आलिया कंप्लीट करता है असाइनमेंट 1/5 और बाबर कंप्लीट करता है, बिल्कुल ईजी है ये। आलिया जो हैं वो कंप्लीट करती हैं असाइनमेंट 5 डेज़ में और बाबर कंप्लीट करते हैं 20 डेज़ में। तो अगर बाबर अकेले ही दम पे मतलब करें ये असाइनमेंट तो कैसे कंप्लीट करेंगे? अकेले अगर साथ साथ काम करें, सॉरी, आलिया कंप्लीट करती हैं 5 डेज़ में और बाबर करते हैं 20 डेज़ में। तो अगर दोनों साथ साथ काम करें आलिया और बाबर तो कितने डेज़ में काम कंप्लीट करेंगे अपना? तो ए फॉर आलिया, और ये हैं जो 1/1 आलिया जो है 1/5 हैं ये, और इनको सिंपली तौर पे इन दोनों को ऐड कर दें, पूरी आलिया और बाबर को ऐड कर दें। एलसीएम लेने का तरीका सिंपल से तरीका है। तो जब आप ऐड करेंगे तो 1/5 प्लस 1/20 दोनों साथ साथ टुगेदर कितना काम कंप्लीट कर पाएंगे? ए प्लस बी, आलिया प्लस बाबर। अच्छा, अब ये 5 5 5 2 5 4 20, तो 4 + 1, तो 4 + 1 और ये 20 का 20 ऐसे ही आलिया प्लस बाबर। तो ये क्या हो जाएगा 20 MCQs ये, तो 4 + 1 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 5/20 हो जाएगा, 5/20 हो जाएगा आलिया और बाबर का। अब इसको 1 से डिवाइड कर दें, तो 5/20 को डिवाइड करेंगे अगर 1 से तो ये 20/5 हो जाएगा, जो कि बराबर है 4 के। तो 4 डेज़ लगेंगे उनको आलिया को और बाबर को, आलिया और बाबर को 4 डेज़। आई होप आपको समझ। 23 MCQs देखिएगा। असगर कैन डू अ जॉब इन 60 डेज़ एंड बोथ असगर एंड बाबर कैन डू द सेम जॉब इन 20 डेज़। असगर जो हैं वो अपनी जॉब करते हैं
60 डेज़ में, 60 दिनों में, और बाबर और असगर दोनों जॉब करते हैं 20 डेज़ में। इसका मतलब अकेले असगर जब जॉब कर रहे हैं तो 60 डेज़ में जॉब कर रहे हैं। अकेले मतलब वो ज़्यादा काम करते हैं निस्बतन कंबाइन में जब वो काम कर रहे हैं। तो बाबर अगर जब अकेले काम करेगा तो कितना करेगा? इसका मतलब बाबर और असगर जो हैं जब साथ में काम करते हैं तो वो कम काम करते हैं। इस असगर जो है दोनों तो जब कंबाइन होते हैं तो उससे ज़्यादा काम कर लेता है। अब बाबर जो है वो अकेले कितना काम करेगा? असगर तो 60 डेज़ में काम कर रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है ये। इसको में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। असगर को ए फॉर असगर, बी फॉर बाबर, तो असगर और बाबर। सिंपल सी चीज़ है ये, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 1/60 मैंने माइनस का साइन शो कर दिया आपको, ये आप देख लेंगे। माइनस 1/20 है, 20 तो ये हो जाएगा आपके पास 60 1/20। तो ये हमारे पास अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2/60 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो 3 में से -1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इजी होगा आपके पास। 120 माइनस 160, तो 3 माइनस 160, 2/60। हाँ, बाबर अलोन, ये बाबर अलोन का निकाल लें जॉब का काम। अब ये 2/60 है, इसको आप देखिएगा 23 MCQs है ये। 2/60 अपॉन 2 बाबर 60/2 क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 0, 30 हो जाएगा। 30 बाबर अकेला कितने काम करेंगे? 30 डेज़ का। 30 डेज़ पहला ही ऑप्शन है इसमें। नीचे मैंने रफ वर्क भी किया हुआ है, मैं ये रफली थोड़ा सा काम करता हूँ ताकि जो है वो मुझे आसानी से समझ में आ सके, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये प्रॉपरली है, ये ऑथेंटिक है बिल्कुल। ठीक है, अब दूसरे MCQs देखते हैं। यहाँ तक हो गए। X can do a job in 16 days and Y in 20 days. X and Y and Z can do the job alone. Z can do the same job in फलान। अब ये बता रहे हैं कि X जो काम करते हैं वो 20 डेज़ में करते हैं और Z कैन डू अ जॉब इन 75 डेज़ में करता है, और X जो करता है 16 डेज़ में करता है। तो ये बताइए Z अगर तो कितने डेज़ में करेंगे? अब इसमें थोड़ा सा आगे पीछे एलसीएम का हो सकता है मेरा आंसर माइनस में आए, लेकिन आंसर ऑथेंटिक ही होगा। आप 1/75 को अभी बताता हूँ, कर देखें ज़रा। 1/, ये किसका है? ये 24 MCQs है, किसका है ये? 1/x का, और ये 60 है ना, 60 है, सॉरी ये 24 है। 1/, प्लस 1/,
-1/0.5। अब इसमें माइनस किया 1/7.5, 7.5 माइनस है। अब इसमें 1/7 आंसर पॉजिटिव आ सकता है। हो सकता है मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा हो क्योंकि मैंने 1/75 to 7.5 एंड में लिया है, लेकिन आंसर जो है वो आपका 48 डेज़ ही आएगा। ये आप देख लें किसका, Z अलोन कितना काम करेगा, Z अलोन कितना काम करेगा, तो वो 48 डेज़ ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट 25 MCQs है हमारे पास। अब सही है। स्टेशन 25 MCQs हमारे पास। स्टेशन P&Q सिचुएशन 200 किलोमीटर और बहुत बड़ा चढ़ा कर दिया हुआ है। इसमें भी जो है वो ये होगा, स्टेशन P&Q सिचुएटेड जो है वो 200 किलोमीटर के फासले पर है, जो कि अलहदा है दो ट्रेनों के। तो दो ट्रेन स्टार्ट होती हैं स्टेशन P से एंड Q से, साथ साथ चलना, सिमल्टेनियसली साथ साथ होना, एक जैसा होना, एक साथ चलना। द ट्रेन स्टार्टिंग रफ्तार से जा रही है और स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन फ्रॉम Q गोज़ टूवर्ड द स्टेशन P, और Q से P में जाने के लिए 150 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। तो वो फासला बता दीजिए जिसमें P जो है वो दो ट्रेनों को क्रॉस करके ईच अदर एक साथ दोनों स्टेशन P में एक साथ दोनों ट्रेनें स्टेशन P को क्रॉस करेंगी, वो फासला बता दीजिए। तो मुश्किल लग रहा है, बड़ा बड़ा नंबर है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है, सिंपल सी बात है। देखिएगा ज़रा इस MCQs को, देखिएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दें आप, जो कि 100 मीटर P&Q का दरमियानी फ़ासला है, यानी P से Q में जाएगी वो 100 है, और Q से P में जाएगी वो 150 है। इतना इजी हो गया, हो गया। तो ईच अदर जो एट व्हाट डिस्टेंस S पता करना है, 100 किलोमीटर के फासले से है, तो जो है वो, और हमको क्या, हमसे क्या पूछ रहे हैं वो, S/V जो है ये S/V पूछ रहे हैं हमसे, टाइम पूछ रहे हैं। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू, नहीं डिस्टेंस पूछ रहे हैं, S पूछ रहे हैं। सही लिखा था मैंने यहाँ पर, लिए हमने कितनी 200 पे सिचुएटेड पे हैं, सिचुएटेड है जहाँ पर ये है, और 100 प्लस 150 तो कितना है ये, 200 को डिवाइड कर देंगे 100 एंड प्लस 150 से, तो क्या आ जाएगा 0.8। ये आप कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 किलोमीटर ऐसा फार्मूला लग रहा है पे। ये सिचुएटेड है 100 P से Q और Q से P का डिस्टेंस, दोनों को डिवाइड
किलोमीटर में है, क्योंकि 1100 से किलोमीटर है, किलोमीटर। अभी इसके और भी घंटे में लास्ट MCQs रहता है हमारे पास, देखिएगा ज़रा इसको। 80 किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा MCQ 26 MCQs देखिएगा। द सम ऑफ टू नंबर फॉर ये कह रहे हैं, -40 A - B 4 44 डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो उधर जाएगा 20 वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आई? 22 इक्वेशन में। ये बी की वैल्यू आ गई क्या? देखते रहिएगा। बी की वैल्यू ये 18 आई है और ए की वैल्यू 22 आई। 40 and their difference is 4. A plus B is equal to 40 and A minus B is equal to 4. 2 डिवाइड किया, 22 A की वैल्यू 22 पहली इक्वेशन में पुट किया